वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज की हमारी जो वीडियो रहेगी स्टूडेंट वो एक रिविजनल वीडियो है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम कूलम्स लॉ तक आज रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप एक टाइम टेबल बनाइए। पहले 15 डेज़ का जो स्केड्यूल बना के मैंने आपके पास भेजा है उसको फॉलो करना है और डेली का काम स्टूडेंट डेली ख़त्म करना है, आपको रिवाइज करना है। उस रिवीजन के अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और स्टूडेंट जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए उनको एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से समझना है आपको। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आती है तो तुरंत आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आप मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं तो आप उस क्वेश्चन की फ़ोटो मेरे पास भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके भेज दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ की थी स्टूडेंट। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी चार्ज इज़ ऑलवेज क्वांटाइज्ड, चार्ज रिमेन्स क्वांटाइज्ड। और क्वांटाइज्ड का मतलब क्या था स्टूडेंट? वहाँ पे क्वांटाइज्ड का मतलब होता था कि अ चार्ज इज़ ऑलवेज ट्रांसफर्ड एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा स्टूडेंट दैट इज़ ऑलवेज इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और n जो होता था स्टूडेंट ये एक इंटीजर होता था, ये एक इंटीजर होता था जिसकी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेकिन स्टूडेंट इस n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती, जैसे 0.2, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती 2/3, इस तरीके की वैल्यूज़ अलाउड नहीं है। ओके तो स्टूडेंट इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, आप उन क्वेश्चंस को रिवाइज करिएगा। देन वी विल मूव ऑन टू स्टूडेंट आवर नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज़ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। हमने देखा था कि किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है स्टूडेंट, लेट्स से अगर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लगती है स्टूडेंट दैट इज़ गिवन बाय कूलम्स लॉ। ओके तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट? फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। फोर्स is directly proportional to the product of magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of distance between them। अगर r इनके बीच का डिस्टेंस है तो इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स। अगर मैं स्टूडेंट इन दोनों कंसेप्ट को कंबाइन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है जो कि 1/4πε0 है स्टूडेंट, और ये आता है स्टूडेंट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके ये मैग्नीट्यूड लिखे हैं मैंने चार्जेस के, दीज आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस एंड दिस कांस्टेंट स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, और वी कॉल दिस एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हम इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। ओके तो स्टूडेंट ये बताती है आपको मीडियम की प्रॉपर्टी। जिस मीडियम में इन दोनों चार्जेस को रखा हुआ है आपने, ये उस मीडियम की प्रॉपर्टीज़ बताता है। तो स्टूडेंट ये आपको बताता है कि दो चार्जेस आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे। द मीडियम इज सपोर्टिंग देम फॉर देयर इंटरेक्शन और द मीडियम इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द टू चार्जेस फॉर देयर इंटरेक्शन। ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट। ओके ये फ्री स्पेस में थे, हमने इनको वैक्यूम में रखा था इसलिए एप्सिलॉन नॉट यूज़ किया है। अगर आप इसको किसी मीडियम में रख देते हैं स्टूडेंट, इफ़ आई कीप दीज टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सपोज इन ए मीडियम, अगर मैं इनको किसी मीडियम में रख देता हूँ, किसी मीडियम में रख देता हूँ, तो अब जो फोर्स होगी स्टूडेंट वो लिखी जाएगी F इज इक्वल टू 1/4πε। अब क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट? एप्सिलॉन लिखा जाएगा, एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहाँ पे एप्सिलॉन अब स्टूडेंट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम है, उस मीडियम की परमिटिविटी है। ऑल्सो देयर इज दिस रिलेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट विद अ कांस्टेंट दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमने देखा था स्टूडेंट दिस कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता था स्टूडेंट, इट इज द रेशियो ऑफ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता था स्टूडेंट? इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
और अगर मैं एप्साइलन की वैल्यू निकालता हूँ स्टूडेंट, यहाँ से ये आ जाएगा के एप्साइलन नॉट, एंड इफ आई पुट दिस वैल्यू ओवर हेयर देन माई फोर्स बिकम्स 1/4 पाई. एप्साइलन कैन बी रिटन एज के एप्साइलन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. और स्टूडेंट अगर मैं इसमें से के कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्साइलन नॉट आर स्क्वायर. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी यही फोर्स है स्टूडेंट जो हमने यहाँ पे देखी थी जब आपका फ्री स्पेस था, जब जो फोर्स लग रही थी स्टूडेंट वही फोर्स यहाँ पे आ रही है अब हमारे पास. तो स्टूडेंट मैं इस फोर्स को इस फोर्स से डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे MED लगा देता हूँ, फोर्स इन दैट मीडियम. ये स्टूडेंट वो फोर्स है जब दो चार्ज पार्टिकल को किन्हीं मीडियम में रखा गया है, और ये है स्टूडेंट वो फोर्स जब दो चार्जेस को वैक्यूम में रखा गया था. तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट F मीडियम इज इक्वल टू 1/k टाइम्स ऑफ F वैक्यूम. ओके, तो स्टूडेंट किसी भी मीडियम में जो फोर्स है 1/k टाइम्स हो जाती है वैक्यूम के, जहाँ पे k क्या है अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. जैसे वाटर के लिए अगर मैं लिखूँ स्टूडेंट, वाटर के लिए k की वैल्यू कितनी होती है 81. सो योर फोर्स बिकम्स 1/81 टाइम्स इन वाटर एज कंपेयर टू वैक्यूम इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस रिमेन सेम एंड देयर मैग्नीट्यूड रिमेन सेम. तो स्टूडेंट ये आप कर लेंगे इसका यूज़ क्वेश्चंस में. इसके बाद स्टूडेंट हमने एक वेक्टर फॉर्म भी की थी. वेक्टर फॉर्म के अंदर मैंने लिखा था कि अगर सपोज कर लो दो चार्जेस हैं हमारे पास Q1 Q2, इनके पोजीशन वेक्टर हैं R1 और इसका पोजीशन वेक्टर है R2. ठीक है स्टूडेंट्स, और एक पोजीशन वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2 उसको हम लिखेंगे R12. ठीक है, ये सब आप लिखेंगे स्टूडेंट वर्ड्स की फॉर्म में. यहाँ पे फोर्स ऑन दिस चार्ज 1 ड्यू टू 2, ये फोर्स होगी स्टूडेंट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2. ऐसे ही स्टूडेंट F21 क्या होगी, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1. तो अगर मैं स्टूडेंट वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को लिखना चाहता हूँ, मैं देखिए इसके ऊपर फोर्स निकालता हूँ Q2 के ऊपर फोर्स होगी F21. तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट वेक्टर. इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर को मैं मान लेता हूँ स्टूडेंट R12 कैप. देखिए R12 कैप इसी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेयर R12 कैप वेक्टर इज R12 वेक्टर डिवाइड बाय R12 मैग्नीट्यूड. देखिए ये होगा आपका यूनिट वेक्टर. तो इस यूनिट वेक्टर को अगर मैं इस फोर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे फोर्स मिल जाएगा स्टूडेंट वेक्टर फॉर्म में, और यही हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो जाएगा. देखिए F21 अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ये फोर्स मैं जानता हूँ स्टूडेंट ऑलरेडी. कूलम्स लॉ में मैग्नीट्यूड निकालना मैंने अभी सिखाया है आपको. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, उनके बीच का सेपरेशन R12 से दिया है स्टूडेंट हमने, तो R12 मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और साथ में ये R12 वेक्टर डिवाइड बाय R12 मैग्नीट्यूड. ये कहाँ से आया स्टूडेंट, ये R12 वेक्टर, R12 कैप को मैंने लिख दिया, R12 कैप को ये लिखा था और इसको मल्टीप्लाई कर दिया. तो आपके पास स्टूडेंट फोर्स आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 मोड क्यूब R12 वेक्टर. तो स्टूडेंट ये आपकी जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपको बताता है कि फोर्स कितनी लगेगी किसी एक चार्ज के ऊपर ड्यू टू सम अदर चार्ज इन वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म में कितनी फोर्स लगेगी. आप इसमें एक चीज़ देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो ये फोर्स R12 वेक्टर की डायरेक्शन में है. R12 वेक्टर मतलब नीचे की तरफ रिपल्सिव फोर्स. और अगर ये दोनों चार्जेस जो है इनका साइन अगर अपोजिट होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, और फोर्स जो होगी उस केस में R12 के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, दैट इज इन दिस डायरेक्शन R12 के अपोजिट. और वही होना चाहिए क्योंकि अगर अपोजिट साइन है तो फोर्स शुड बी अट्रैक्टिव. तो स्टूडेंट इसका मतलब इसमें एक डायरेक्शन भी कंटेन है. अब तो ये वेक्टर फॉर्म थी कूलम्स लॉ की. देखिए स्टूडेंट इसके बाद हमने फोर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस कूलम्बिक फोर्स. उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ये थी कि दिस फोर्स कैन बी ऑफ अट्रैक्टिव टाइप और रिपल्सिव टाइप. ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकती है. इट इज़ मीडियम डिपेंडेंट, ये मीडियम पे डिपेंड करती है. दूसरी बात स्टूडेंट, ये एक इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है. तो दिस फोर्स फॉलोज इन्वर्स स्क्वायर लॉ, और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब बहुत दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके इसका असर जो है, इसका प्रभाव जो है वो ज़ीरो होगा.
और एक बात हमने सीखी थी स्टूडेंट, इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी स्टूडेंट, इट फॉलोज सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम ये फॉलो करती है। सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब क्या था स्टूडेंट, अगर आपके पास एक से ज़्यादा चार्जेस हैं नंबर्स में, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Qn, बहुत सारे चार्जेस हैं और आपको Q1 के ऊपर फोर्स निकालना है, तो स्टूडेंट सिंपली आप इंडिविजुअल फोर्सेस निकाल सकते हो। जैसे मैं Q1 के ऊपर Q2 की वजह से फोर्स को मान लेता हूँ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ऐसे ही 3 की वजह से 1 के ऊपर, दैट इज़ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। तो ऐसे आप इंडिविजुअल फोर्सेस निकाल लीजिए। इंडिविजुअल फोर्सेस निकालने के बाद आप अगर इन सारी फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे, अगर इन फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे, वही इसके ऊपर नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स ऑन दिस पॉइंट चार्ज Q1 ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज सिंपली द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस ड्यू टू द रिस्पेक्टिव चार्जेस टेकन टू एट ए टाइम। तो आप दो दो का पेयर लेके स्टूडेंट सारी फोर्सेस निकाल देंगे और उनका क्या कर देंगे, ध्यान देना है, वेक्टर सम है, वेक्टर सम आपको करना पड़ेगा। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम फॉलो करते हैं। इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी किए थे। न्यूमेरिकल में स्टूडेंट ट्रायंगल वाले क्वेश्चन किए थे हमने, ट्रायंगल वाले, जिसमें आपको एक साइड दी रहती है, जैसे 1 सेंटीमीटर ये साइड दे दी, ये चार्ज है सपोज Q1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, ये चार्ज आपको दे रखा है -4 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, इस तरीके से आपको चार्जेस दिए हुए हैं और आपको पूछा गया है सपोज व्हाट इज़ द फोर्स ऑन दिस 2 माइक्रोकूलम चार्ज। तो आप फोर्स इस पे निकाल सकते हैं स्टूडेंट। आप देखेंगे -4 की वजह से, इस -4 की वजह से 2 के ऊपर एक एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, एक एट्रैक्टिव फोर्स होगा, और 6 की वजह से 2 पे कोई रिपल्सिव फोर्स लगेगा। सपोज मैं इसको स्टूडेंट F2 मान लेता हूँ, इसको F1 मान लेता हूँ, तो आप F1 निकाल सकते हैं। F1 क्या है स्टूडेंट, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू दिस 6 माइक्रोकूलम, मतलब 2 माइक्रोकूलम के ऊपर 6 की वजह से जो लग रहा है वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, और Q1 की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻6 माइक्रो का मतलब -6 कूलम इंटू आप मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 6 से, 6 × 10⁻6 डिवाइड बाय इनका सेपरेशन। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है स्टूडेंट, 1 सेंटीमीटर है, तो 10⁻2 होल स्क्वायर। तो ये इसको सोल्व करके स्टूडेंट F1 आ जाएगा। ऐसे ही आप F2 निकाल लोगे, F2 भी ऐसे ही आ जाएगा। F2 क्या है, F2 इज द फोर्स ऑन दिस Q1 और 2 माइक्रोकूलम ड्यू टू दिस चार्ज स्टूडेंट -4 माइक्रोकूलम। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पे डायरेक्शन ले ली है ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन ले ली है, तो आप इस साइन को मत लेना। आप जब फोर्स लिखेंगे केवल मैग्नीट्यूड की बात करना, आप उसमें साइन मत लेना। मैग्नीट्यूड वाइज आप इसको 4 ले लेना, इसको 2 ले लेना, और फिर ऐसे ही कैलकुलेट करना। जैसे इसको मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 × 10⁻9 लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज का मैग्नीट्यूड स्टूडेंट, चार्ज के मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻6 और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड है 4 × 10⁻6 डिवाइड बाय इसका सेपरेशन स्टूडेंट, इनका सेपरेशन भी कितना होगा 1, सो दैट इज 10⁻2 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इन दोनों को बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं, सोल्व करके आपको F1 और F2 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। अब देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं हम। मैं बोलूँगा कि नेट फोर्स ऑन Q1 इज सिंपली द वेक्टर सम ऑफ दीज टू फोर्सेज, इज सिंपली द वेक्टर सम ऑफ दीज टू फोर्सेज। तो जो नेट फोर्स होगी स्टूडेंट, नेट फोर्स दैट इज सिंपली द वेक्टर सम ऑफ F1 एंड F2। अब आपने F1 भी निकाल लिया, F2 भी निकाल लिया, लेकिन स्टूडेंट वेक्टर सम है, वेक्टर सम कैसे करेंगे, वेक्टर सम करने के लिए मुझे इनके बीच का एंगल पता होना चाहिए। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके सारे एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री। तो स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा, ये अगर 60 होगा तो स्टूडेंट 180 - 60 दैट इज 120 डिग्री। तो F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। और आपने वेक्टर सम का फॉर्मूला पढ़ा था स्टूडेंट, अगर दो वेक्टर हैं, जैसे स्टूडेंट एक है A वेक्टर और एक B वेक्टर, और इनके बीच में थीटा एंगल है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता था दैट इज इक्वल टू A² + B² + 2AB cos थीटा अंडर रूट। तो ये होता था स्टूडेंट। तो अब आपको फोर्सेस पता है। सिमिलरली जैसे ये आपको वेक्टर दिए हुए थे तो इनका ये आया था स्टूडेंट, ऐसे ही फोर्सेस आपको दिए हुए तो उनका रिजल्टेंट F नेट का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज F1² + F2² + 2F1 F2 cos 120 डिग्री उनके बीच का एंगल है। F1 F2 आप निकाल लेंगे। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2
तो आप इसकी वैल्यू -1/2 यहाँ पे डाल देंगे और इस पूरे इसको सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट। रूट को सोल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वही नेट फोर्स हो जाएगी उस चार्ज के ऊपर। तो स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चन हम करते हैं इसमें, और आप जितने हो सके स्टूडेंट एनसीईआरटी से क्वेश्चन ट्राई करना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सोल्व करेंगे साथ के साथ। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता। आपको रिवीजन का टाइम मिल रहा है स्टूडेंट, 15 डेज आपको मिले हैं रिवीजन करने के लिए, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि साथ के साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। मैं भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा था पहले भी, और अभी भी मैं आपको भेज दूंगा कुछ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको ध्यान से सोल्व करिए। और साथ के साथ स्टूडेंट करना बहुत आसान होता है इन कंपैरिजन टू आप एक साथ बहुत सारा काम करेंगे, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब अभी आप साथ के साथ थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट करके आप अपने फिजिक्स की प्रिपरेशन कर लीजिए। फाइन।